चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वेलकमिंग यू इन माय चैनल राहुल भदौरिया क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है गाइस, which one of the following materials cannot be used to make lens? लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल यूज नहीं होगा? वाटर है, ग्लास है, और जो तीसरा दिया गया है वो प्लास्टिक है, और जो फोर्थ दिया गया है वो क्ले है। तो वी नीड टू गिव द आंसर, नो द आंसर दैट विच वन इज नॉट यूज टू मेक अ लेंस। तो बेसिकली लेंस बनाने के लिए वो मटेरियल यूज नहीं होगा जो पूरी तरीके से ओपेक होगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होगी। प्लास्टिक कुड बी अ ट्रांसपेरेंट, अगर हम उसको बनाना चाहें तो ट्रांसपेरेंट बन सकती है, लाइक पॉलीथीन होती है, एग्जैक्ट नहीं बट हो सकती हैं। ग्लास तो आपका हो भी सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो एंड में क्ले ही एक ऐसा सब्सटेंस आता है जो किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा क्ले। ओके, तो योर आंसर विल बी क्ले। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। मतलब कि बुक आपके सामने होगी, आप देख सकते हैं कि आपको जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल मिल रही है। वर्चुअल किसके थ्रू? कॉनकेव मिरर के थ्रू। कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज हमको बना के दे रहा है। तो आगे की कंडीशन क्या है? ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर आपको वर्चुअल इमेज दे रहा है, एनलार्ज दे रहा है, ठीक है ना। और वर्चुअल और एनलार्ज सीधी सी बात है। कॉनकेव मिरर अगर आपको वर्चुअल इमेज दे रहा है तो कल एक क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भेजा था, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? योर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, दिस इज द ओनली सिचुएशन। दिस इज द ओनली सिचुएशन। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी? यहाँ पर होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? पोल और फोकस के बीच में। दिस इज द ओनली सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए था, तो सही ऑप्शन है पोल एंड फोकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा इमेज फॉर्मेशन में जाएंगे। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि आपको जो इमेज चाहिए वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर चाहिए। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली जो आपका इमेज साइज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर चाहिए। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे एट 2f1 पर। कहां पे रखेंगे? 2f1 पर। आपको बताया गया है, आपको कुछ इस तरीके से बताया गया है, ये होगा f1, ये होता है 2f1। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका बेसिकली रिफ्लेक्ट होकर जाता है और इमेज यहाँ पर बनती है, यानी कि 2f2 पर बनती है, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज साइज होती है वो सेम होती है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एट 2f1, यानी कि ट्वाइस द फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? 2f1 का मतलब जो ऑप्शन दिया गया है वो ट्वाइस द फोकल लेंथ, बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, ट्वाइस द फोकल लेंथ पर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, यानी कि देखो सीधी सी बात है, एक आपके पास है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर, और एक आपके पास है लेंस, उसकी भी फोकल लेंथ है आपके पास -15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, मिरर और लेंस दोनों कैसे होंगे? देखिएगा, मिरर और लेंस दोनों कैसे होंगे? मिरर जिसकी फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव। तो मिरर तो आपको मिलना है कॉनकेव क्योंकि उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, ठीक है। और लेंस जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है वो क्या होता है? कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव लेंस में।
और बेसिकली कॉन्वेक्स की दोनों ही की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, मिरर और लेंस दोनों ही केस में। जो बोथ आर कॉन्केव, जो आपका आंसर है वो आएगा बोथ आर कॉन्केव, ठीक है ना। तो मिरर और लेंस दोनों ही कॉन्केव होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बोथ कॉन्केव होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। नो मैटर आप कहीं भी खड़े हो मिरर के सामने, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो मिरर कैसा होगा, याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, इसकी इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। और अगला इसमें हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो ऐसे मिरर होते हैं जिनकी इमेज हमेशा इरेक्ट मिलती है, बट इसमें मिलती है, प्लेन मिरर में मिलती है सेम साइज। ये भी समझ लीजिएगा। क्वेश्चन की और डिपेंडिंग क्वेश्चन को और थोड़ा सा डीप में अगर चलें, हालांकि नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। प्लेन मिरर हमेशा रियल एंड मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन जो इसकी इमेज होती है वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल और कहने का मतलब इरेक्ट इमेज बनाता है। ये दिस इज आल्सो मेक वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन जो इमेज की जो साइज होती है वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है, यानी कि छोटी होती है। ये भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आपका आंसर होगा प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। ये दोनों ही मिरर आपके कैसी इमेज बनाएंगे, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएंगे। दोनों ही मिरर कैसी इमेज बनाएंगे, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया। ओके, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in dictionary? तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे जब आप डिक्शनरी पढ़ रहे हो? देखिए हम वो लेंस यूज करेंगे, हम हमेशा वो लेंस यूज करेंगे जो आपको उसकी इमेज बड़ी बना के देता हो, सीधे वर्ड्स को आपकी आंखों में सीधा बना के देता हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बेसिकली मैग्नीफाइंग। हम पढ़ते समय कौन सा यूज करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास को। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होते हैं, जो इमेज बड़ी बनाते हैं, और वो होते हैं कॉन्वेक्स। क्योंकि आपने लेंस पढ़ा, आपने प्लेन अगर ग्लास हो वो भी बराबर की इमेज बनाता है, नंबर 1। नंबर 2 आपने कॉन्केव हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। लेंस के केस में केवल कॉन्वेक्स ही एक ऐसा लेंस होता है जो एनलार्ज इमेज बनाता है। केवल कॉन्वेक्स ही एक ऐसा लेंस होता है जो एनलार्ज इमेज बनाता है जब इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट मतलब कि फोकस और मिरर लेंस के बीच में होती है। तो बड़ा देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो होते हैं कॉन्वेक्स। तो आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। तो ये एक आपका न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको लेके चलता हूँ। बुक आपके पास होगी तो क्वेश्चन मैं सिर्फ अपनी बुक से रीड कर रहा हूँ, तो आपको इसको समझ लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ आप लोग समझिएगा। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। तो हमारी जो कोशिश है वो इरेक्ट इमेज बनाने की है। बेटा मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि आई शुड राइट। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आप इसमें से देख सकते हो। इरेक्ट इमेज बनाने की हमारी इंटेंशन है, ठीक है ना। ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। हम यूज क्या कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर को यूज कर रहे हैं। हम यूज क्या कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर को यूज कर रहे हैं। और जिसकी फोकल लेंथ आपसे दी जा रही है 15। तो आपको मालूम है कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो आपको यू निकालना है बेसिकली, क्या रेंज हो सकता है इसका, यू का क्या रेंज हो सकता है कि आपको क्या मिले। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स नहीं है, इसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। तो आपसे बोल रहा है कि आपको यू बताना है कि इरेक्ट इमेज बनेगी। यार कितनी बार हो चुका है क्वेश्चन, ये शायद मैंने आपको कराया भी है। तो अगर आपको इरेक्ट इमेज चाहिए कॉन्केव मिरर के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होना चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। याद रखिएगा बिटवीन पोल और फोकस होगा। अगर आपको कॉन्केव मिरर के थ्रू एक इरेक्ट इमेज चाहिए तो उस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो जो रेंज आ जाएगी, आप याद रखिएगा, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख सकते हो, वो रख सकते हो अप टू 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर।
इन फ्रंट ऑफ मिरर, बल्कि 15 भी नहीं, थोड़ा कम कर लो, अप टू 14 तक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 15 पे तो हो सकता है, 15 से थोड़ा कम होगा वो भी चल जाएगा, तो अप टू 15 या लेस देन 15 थोड़ा सा आप ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 15 कर लो, तो ये थोड़ा सही हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर से कम हम कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट के सामने, उसकी इमेज इरेक्ट आएगी। और इसका एक रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम आप वही बना दीजिएगा जो आपको बनाया गया है, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन में आपको रे डायग्राम बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन से मिरर आप यूज करते हो? हेडलाइट ऑफ कार, कार की जो हेडलाइट होती है, तो कार की जो हेडलाइट होती है, कार की जो हेडलाइट होती है उनमें यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। ये कुछ कॉनकेव मिरर इस तरीके का होता है, यहाँ पर बल्ब होता है, लाइट इधर भी पड़ती है और पड़ के ये रिफ्लेक्ट करती है, जो सीधी जा रही है वो तो सीधी जा रही है, लेकिन जो टेढ़ी जा रही है वो टकराकर, जैसे इससे टकराकर फिर सीधी आ गई, इससे टकराकर फिर सीधी आ गई, तो बेसिकली इसमें कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव। कहीं भी उस रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी, रिफ्लेक्ट के बाद वो पैरेलल हो जाती है। कहीं भी रे ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो कार की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर। साइड रियर व्यू, जो रियर व्यू होते हैं, रियर व्यू का मतलब होता है आपकी कार के बगल में जो पीछे देखने के लिए होता है, तो पीछे देखने के लिए वो मिरर यूज होगा, पीछे देखने के लिए वो मिरर यूज होगा जो इरेक्ट इमेज देगा, याद रखिएगा, सीधी इमेज देगा। कॉनकेव मिरर आपको वर्चुअल देता है, केवल एक ही केस में इरेक्ट मिलती है। कॉनकेव मिरर आपको वर्चुअल देता है, तो हेडलाइट में, सॉरी, रियर व्यू के लिए आप यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। इसको रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसको सीधी रखता है, वाइड रेंज प्रोवाइड कराता है हमें, तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज है कि कार की रियर व्यू इमेज देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगला है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस का मतलब क्या होता है? सोलर भट्टी या सोलर कुकर भी आप बोल सकते हो, सोलर फर्नेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन चाहिए होगा, वो कन्वर्ज करेगा, उसके बाद आपको एक मिरर चाहिए होगा, तो इसमें कॉम्बिनेशन होता है बेटा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मैं आपको सोलर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, लाइट आएगी वो उसको कन्वर्ज करेगी, यहाँ पर ग्लास होता है, ये आपका सोलर कुकर है, सोलर फर्नेस से सोलर कुकर बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आपको मिरर लगा होगा, बेसिकली यहाँ पर जो आपको मिरर दिया गया होगा, सॉरी, यहाँ पर जो आपको मिरर दिया गया होगा वो मिरर होगा कॉनकेव, ठीक है। रे ऑफ लाइट जो भी आ रही होगी वो इसको डाइवर्ट करेगी, कहाँ पर? अंदर, और यहाँ पर होता है प्लेन ग्लास, ये इसको अंदर ये रिफ्लेक्ट कराती है और ये अंदर जाने देता है और फिर इसको ट्रैप कर लेता है। तो सोलर फर्नेस के में जो मिरर लगा होगा वो कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। वो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के चलते हैं। वीडियो साइज देखूं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई है, 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा 1-2 क्वेश्चन के बाद रोकूंगा, फिर आपके लिए 2 वीडियो अपलोड होंगी आंसर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। आपने कॉन्वेक्स लेंस का 1/2 पोर्शन, मान के चलिए ये वाला जो पोर्शन था ये आपने ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया है, ठीक है ना। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा? अगर ये ब्लैक से गया है तो क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा? तो सबसे पहला देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए आपका डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आपने ब्लैक पेपर से डाला, तो मान के चलिए जैसे कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई वो और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाएगी तो वो स्ट्रेट जाएगी, तो यस, जो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा लेकिन आपकी इमेज बनेगी, कंप्लीट इमेज बनेगी। तो आपका जवाब होना चाहिए यस, इसका आंसर होगा यस। तो उसकी इमेज बनेगी, कंप्लीट इमेज बनेगी। और मैंने आपको ले दिया है एक्सपेरिमेंटली, वेरीफाई योर कंडीशन एक्सपेरिमेंटली। तो आप इस तरीके से आप अपने इमेज को ले सकते हो, आपकी इमेज कंप्लीटली बनेगी, आपके सामने ये है। और आप ये भी कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर लिख सकते हो तो ज़्यादा बेटर इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पर बनेगा 2f1 2f1, तो यहाँ से एक रह जाएगी, दूसरी बिल्कुल ऊपर से होती निकल जाएगी सेंटर से होते हुए, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन लाइट रे आपके पास होगी। और आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f2 पर बनेगी। तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f2 पर बनेगी। तो कैन वी हैव अ कंप्लीट इमेज? यस, वी विल हैव अ कंप्लीट इमेज एट 2f2। उसके बाद 10th है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस।
तो एक वो कन्वर्जिंग लेंस से है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपके लगभग अभी 5-6 क्वेश्चन और रह जाते हैं। 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो इसको फटाफट चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, ये शायद मैंने आपको कल कराया हुआ है, ठीक है ना, आपकी क्लास में हो चुका था ये, तो शायद आप 10th वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। फिलहाल आप इसको क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, तो 5 रहने दो इसको, ठीक है। और प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो आपके पास जो यू हो जाएगा वो -25 हो जाएगा, ठीक है ना। फोकल लेंथ इसकी 10 है, कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ जो है इसकी 10 है। इसकी कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस होती है। तो आपको लेंस फॉर्मूला डालना है 1/v - 1/u = 1/f। तो v चाहिए आपको 1/v + 1/u। बस वैल्यू पुट करके आप v निकाल लोगे, और फिर फाइनली आपको क्या चाहिए होगा, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो वैल्यू पुट भी कर देते हैं। हालांकि मैं आपको कल कोचिंग में करा चुका हूँ ये, लेकिन अगर कोई दूसरे मेरे व्यूअर्स देखते हैं तो उनके लिए भी आंसर होना चाहिए। तो बस उनको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, और देखिएगा यहाँ पर आपको प्लस हो चुका है, और u की वैल्यू है -25। तो 10 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 50। 10 का डिवाइड 5 टाइम्स, प्लस माइनस माइनस 5 का 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/50। v बन जाएगा 50/3, यानी कि 16.67 तक आता रहेगा। तो 6 से 7 लेकर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। 15/3, 50/3 v। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है v/u। आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो v/u × h हो जाएगा। अब v कितना आया है 50/3। देखिए बिकॉज ये प्लस, इसका मतलब इमेज पीछे बनेगी, बिहाइंड द लेंस बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर v हमारा पॉजिटिव होता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बिहाइंड द लेंस बनेगी। और अपॉन u, u कितना है हमारे पास, u की वैल्यू पुट कर देंगे। u देखेंगे आप कितना था -25, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आई है 5। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आई है 5। तो 25 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10/3। तो लगभग 3.3 सेंटीमीटर हाइट का बनेगा। हाइट ऑफ इमेज आपका माइनस आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, ठीक है गाइस। चलिए ये 10 क्वेश्चंस करिएंगे, और अगले क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे सॉल्यूशंस उसके। फिर भी कोई डाउट हो इनमें तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं गाइस। ओके, गुड डे।